गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। बेटा हम करते हैं आज नेक्स्ट लेक्चर केमिकल काइनेटिक्स का। कल हमने किया था जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है उसका टॉपिक। आज करेंगे आगे टॉपिक। जैसे टॉपिक है जनरल एक्सप्रेशन फॉर द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए रिएक्शन ऑफ nth ऑर्डर। भी हमें एक रिएक्शन दे रखी है किसकी, nth ऑर्डर की। देखिए हमने पहले किया जीरो ऑर्डर, फिर हमने किया फर्स्ट ऑर्डर। इसी तरह आपको अगर nth ऑर्डर की कोई रिएक्शन दी जाती है उसके लिए आपने एक्सप्रेशन करना है, या कह सकते हैं भी जो इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है वो निकालना है। तो उसके लिए देखिए बेटे, सबसे पहले तो आपने पढ़ा भी जो हाफ लाइफ पीरियड है वो क्या होता है। तो हमने कहा था भी द टाइम इन विच हाफ ऑफ द रिएक्शन इज कंप्लीट इज कॉल्ड हाफ लाइफ टाइम पीरियड। वो हाफ लाइफ टाइम पीरियड कहलाता है। और इसके लिए जो हमने एक्सप्रेशन किए थे उसके अकॉर्डिंग मान के चलिए, अगर आपके पास एक कोई जनरल रिएक्शन Na जो आपको क्या देती है, प्रोडक्ट देती है, और इसके लिए अगर हमें रेट लिखना हो तो रेट क्या होगा इसका, dA/dt माइनस इक्वल टू आपके पास क्या आएगा बेटा, K इंटू A की पावर n, ये हमारे पास होगा। और क्या करेंगे आप, और माइनस dA अपॉन में A की पावर n, ये हो जाएगा K dt। तो ये क्या है अपना जो डिफरेंशियल रेट लॉ फॉर nth ऑर्डर रिएक्शन। अब आप क्या करेंगे, टेकिंग, या आप ये कहिए इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो देखिए इंटीग्रेशन माइनस बाहर आया, dA/A की पावर n इज इक्वल टू K इंटीग्रेशन ऑफ द dt। तो देखिए बेटा, जो ये इक्वेशन है हमने जैसे फर्स्ट ऑर्डर में या जीरो ऑर्डर में डेरिवेशन की थी, इंटीग्रेशन की थी, उसी प्रकार से इसकी भी इंटीग्रेशन होगी और आपके पास जो nth ऑर्डर है उसके लिए रिजल्ट आएगा। तो हम देखते हैं भी, हमने देखा भी जो हमारे पास टी हाफ था, जो टी हाफ है, टी हाफ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या था, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A नोट। इसके था A नोट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। फिर अपने पास क्या था बेटा, जो टी हाफ फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, टी हाफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A नोट की पावर 0, मीन्स ये क्या होगा, 1 बन जाएगा। और इसी तरह से टी हाफ जो अपने लिए है बेटा फॉर सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, वो क्या रहेगा, टी हाफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल A नोट की पावर 2। तो ये क्या रहेगा, इसके अंदर जो अपने पास बेटा आएगा वो हम क्या लेकर चलेंगे ऑर्डर। वो देखिए आपने देखा जीरो है बेटा, इसी प्रकार से क्या है आप देखेंगे भी A की पावर 0 है। जो सेकंड ऑर्डर है इसमें जो टी हाफ है वो किसके बराबर आएगा, -1 के बराबर आएगा, एंड सो ऑन। और इस तरह से चलता जाएगा। और इसको भी अगर आप सोल्व करते हैं आगे रिजल्ट को, या आपने खुद करना है, तो बेटे आप देखेंगे जो हमारे पास जनरल एक्सप्रेशन है nth ऑर्डर रिएक्शन के लिए वो आपके पास आएगा। इसके बाद देखिए आता है कुछ, जैसे प्रॉब्लम की अगर बात करें,
कल मैंने एक प्रॉब्लम आपको बेटा सोल्व करके दिखाई थी भी जो हमारे पास t 3/4 है उसको हमने प्रूव किया था 1.5 t हाफ के बराबर। इसी तरह से आपके पास और भी बेटे प्रॉब्लम आ सकती हैं भी, कोई भी प्रॉब्लम जैसे दे दी जाती है आपको भी t 99.9 जो परसेंट है वो 10 टाइम्स ऑफ t हाफ के बराबर होता है। तो आपको ये कैलकुलेट करने हैं सारे। अब आज जो आप करते हैं बेटे, जैसे एक प्रॉब्लम है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्वेश्चन है द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 60 मिनट। भी जो हाफ लाइफ पीरियड है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का वो कितना दिया हुआ आपको 60 मिनट दिया हुआ है बेटे। व्हाट परसेंटेज आफ्टर 240 मिनट्स ठीक है जी। उसने कहा भी जो हाफ लाइफ पीरियड है मतलब हमारे को कोई जो गिवन इक्वेशन थी वो हाफ कंप्लीट हो रही है 60 मिनट में, तो कहते हैं 240 मिनट्स के बाद कितनी जो परसेंटेज है वो बचेगी बेटे। तो ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे इसमें जो अपने पास टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स हैं, और जो टोटल नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है वो कैसे निकालेंगे भी, जो टोटल टाइम है उसको डिवाइड करेंगे जो हाफ ऑफ द लाइफ टाइम पीरियड है उससे। तो अपने पास देखो क्या आएगा, आंसर है इसका। आंसर में आप क्या कहेंगे भी जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है, नंबर ऑफ हाफ लाइफ वो है टोटल टाइम बाय में टाइम टेकन फॉर हाफ लाइफ। तो देखिए टोटल टाइम है 240, ये आपका है 60, तो बेटे 4 आ गया अपने पास। तो जो नंबर ऑफ हाफ लाइफ्स है वो 4 है, मीन्स n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई 4 आ गई बेटे। अब हम क्या करेंगे, जो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ्स है वो निकालेंगे। तो जो अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 4 हाफ लाइफ वो है a नॉट की पावर बाय 2 की पावर n, ये फार्मूला रहेगा। तो अपने पास क्या है a नॉट डिवाइड बाय 2 की पावर 4 है बेटे। तो a नॉट ये क्या हो जाएगा 16, मीन्स 1/16 a नॉट आएगा। और इसको बेटे आप क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो सोल्व करने पे और साथ में हमने परसेंटेज निकालनी है, तो इसकी जो परसेंटेज आएगी बेटा अपने पास देखो a नॉट की वो 6.25 परसेंटेज आएगी। भी जो हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन है जो a नॉट है वो 6.25% जो है रह जाएगा। इसी प्रकार से और भी अपने पास बेटे प्रॉब्लम्स हैं जो हम कर सकते हैं इसके बेस पे। जैसे कि आपके पास है बेटा एक क्वेश्चन है, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज फाउंड टू हैव ए रेट कांस्टेंट के, फाइंड द हाफ लाइफ ऑफ द रिएक्शन। ये हम कर चुके हैं, ये नहीं करते, दूसरा करते हैं बेटे। अपने को दिया हुआ है शो दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, एक अगली जो प्रॉब्लम है बेटा इस क्वेश्चन में क्या क्या रखा है बेटे, वो कहते हैं बी शो दैट इन केस ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द टाइम रिक्वायर्ड फॉर 99% ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज अबाउट 10 टाइम्स देन दैट रिक्वायर्ड फॉर द हाफ ऑफ द रिएक्शन। क्या कहता है वो भी, हमें शो करना है, शो दैट, क्या करना है, शो दैट इन केस ऑफ
first order reaction, in case of first order reaction, the time required for 99.9% जो अपने पास है बेटा ऑफ द रिएक्शन टू टेक प्लेस इज 10 टाइम्स, वो क्या है 10 गुना है 10 टाइम्स that required for half of the reaction, जो half of the reaction है उसके लिए। तो बेटा देखिए आपको पता है आंसर भी, जो हमें पता है भी, जो आपके पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन एक्सप्रेशन, वो क्या है बेटा K इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई T log ऑफ A अपॉन A माइनस एक्स, ये होता है। और आपको क्या दिया कि जो जब अपने पास T इक्वल टू हम क्या लेते हैं T हाफ, तो x की वैल्यू ਆਪਾਂ क्या लेते हैं A/2। तो जब ये दोनों वैल्यू इस फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में आप पुट करते हैं T हाफ इज इक्वल टू 2.303 डिवाइड बाई K log ऑफ A अपॉन A माइनस A/2, इसको आप सोल्व करेंगे 2.303 अपॉन K log ऑफ A अपॉन 2A माइनस A/2, तो ये बेटा आपका बनेगा 2.303 अपॉन में K log ऑफ A अपॉन A/2, और जो ये 2 है आप उसको ऊपर ले जाओगे तो ये क्या बनेगा देखो T ऑफ 2.303 K log ऑफ 2 इंटू A, ये नीचे है ये कैंसिल होगा, तो ये क्या बनेगा log 20, और क्योंकि जो log 2 है बेटा वो 0.3010 के बराबर है, ये वैल्यू हम यहाँ पुट करेंगे तो जो T ऑफ है वो बेटे क्या है 2.303 इंटू में 0.3010 डिवाइड बाय में K, सोल्व करोगे 0.693 अपॉन में K आ जाता है। तो ये हमने क्या देखा था कि जो अपने हाफ लाइफ टाइम पीरियड है उसके लिए बेटे जो रिएक्शन है वो करते हैं। तो जैसे हमने क्या किया x की वैल्यू को A/2 पुट किया, अब हम क्या करेंगे बेटे जो अपने पास जो T 99.9% है उसको आपने क्या करना है A की x की जगह पुट करना है, और जब उसको आप x की जगह पुट करेंगे तो बेटे वो आपके पास क्या बनेगा, देखिए आपके पास है 99.9%, और 99.9% को हम कहाँ रखेंगे, मतलब कि जो 99.9 है इसको आप क्या कर रहे हैं परसेंटेज में हटाओ 100 से, तो आप देखेंगे जो ये अपने पास x की वैल्यू है ये पुट करनी है, और इस बिंदु को बेटे आप हटाते हो तो देखो ये 0 हो रही, तो 999 को जब 1000 से करोगे तो 0.999 बन जाएगा। इट मींस जो x की वैल्यू है वो आपने ये पुट करनी है इस इक्वेशन के अंदर। इज दैट क्लियर? तो देखिए जब आप ये वैल्यू इसमें बेटे पुट करेंगे अपने पास, जैसे ये इक्वेशन है तो इसमें देखिए अब हम पुट करते हैं 2.303, अपने पास T है 99.9, ये रेट ला कांस्टेंट है log A अपॉन A माइनस 0.999A, ये आ गया आपके पास। देखिए जो वैल्यू रखी थी, अब आप देखें भी A कॉमन है, A कॉमन ले लेते हैं हम, तो यहाँ रह जाएगा 1 माइनस 0.999, तो जब इसको आप क्या करेंगे बेटे इसमें से माइनस करेंगे तो आप देखिए ये अपने पास जब आप क्या करते हैं अपने 1 में से माइनस कर रहे हो इसको, तो जैसे 1000 है आपका और 1000 में से आप इसको जो है माइनस करेंगे, कैसे करेंगे देखिए 2.303 अपॉन में के log ऑफ A डिवाइडेड बाई A कॉमन ले लिया 1 माइनस, इसको बेटा मैं लिखता हूं 99 अपॉन में 1000, ठीक है जी।
अब इसको और देखो 2.303 के log ऑफ ए से तो देखो ये कट जाएगा, आपके पास क्या रहेगा 1 डिवाइड बाई 1000 ऊपर आ गया माइनस 999 डिवाइड बाई 1000। अब आप देखें भी 1000 में से 999 जाएगा, क्या बचेगा 1। तो अपने पास क्या है 2.303 के log ऑफ 1 बाई में 10 की पावर 3, और ये बेटा ऊपर जाएगा आपका, तो ऊपर जाएगा तो 2.303 के log ऑफ 10 की पावर -3 होगा। अब आप देखें भी जो -3 है बेटे वो आप क्या करेंगे आगे ले सकते हैं, तो जब -3 को आप क्या करेंगे आगे रखेंगे इसके अंदर, तो आपके पास देखिए जो वैल्यू है log 10 वो 1 बन जाएगी। तो आप देखें 2.303 इंटू में 3 log 10 डिवाइड बाय में क्या था k। अब देखिए जो log 10 है वो क्या होता है 1, इसलिए अपने पास जो रिजल्ट बनेगा देखो बेटा वो क्या बनेगा t 99.9 इज इक्वल टू t 99.9 इज इक्वल टू 2.303 इंटू में 3 बाय में k, क्योंकि log 10 क्या था 1 हो गया बेटे। तो ये अपने पास वैल्यू आ गई इसकी, ठीक है। अब आप देखिए क्या करेंगे, ये वैल्यू आ गई। अब ये t 99.9 है, उसने कहा है टू प्रूव t 99.9% इज 10 टाइम्स t हाफ। तो t 99.9% बेटा आपकी ये वैल्यू है, और जो t हाफ है वो आपने भी निकाला था, t हाफ कितना था 0.693 अपॉन में k, और इसका 10 टाइम्स हमने करना है। तो देखिए जब आप क्या करेंगे इस वैल्यू को इससे डिवाइड करते हैं, इस वैल्यू को जब आप इससे डिवाइड करेंगे, ये हमने डिवाइड कर दिया, तो आप देखेंगे कि जो अपने पास k की वैल्यू है ये तो कट जाएगा, देखो यहां से ये कट गया बेटे आपका, ठीक है। और आगे हम सोल्व करें इसको, तो आप देखेंगे कि t 99.9 डिवाइडेड बाय t हाफ इज इक्वल टू 3 के 9 0 9 3 दूनी 6, और ये बेटा कितना है 0.693, ये दे रखा है देखिए आपको। अब हम इसको सोल्व करते हैं, इसको आप सोल्व करेंगे, यहां से इसको हटाते हैं नीचे आ गया 1000, इसको हटाते हैं ऊपर आ गया 1000, ये तो कैंसिल हो गया देखिए बेटा इसके साथ। अब अपने पास ये टर्म बच गई, ठीक है, इसको आपने करना है। तो आप देखें भी अपने पास जब इसको आप क्या करेंगे सोल्व करेंगे, तो जो वैल्यू है बेटे वो इक्विवेलेंट आनी चाहिए अपनी, इसके जो 10 टाइम्स है। तो आप देख रहे हैं भी जो ये वैल्यू रहेगी आपकी वो सोल्व करने में बेटे जो अपने पास है वो क्या आएगी, अप्रोक्सीमेट सोल्व करने पे 3 बाय में 0.3010 के बराबर आएगी लगभग, और इसको इक्विवेलेंट माना जाता है किसके 10 के। तो जब ये 10 के इक्विवेलेंट है, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास क्या आएगा, जो t 99.9 है वो 10 टाइम्स t हाफ के बराबर माना जाएगा बेटा, जो ये अपने पास रिजल्ट है इसके अकॉर्डिंग। तो इस प्रकार से बेटे ये हमारा जो रिजल्ट है फर्स्ट ऑर्डर के लिए वो रहेगा। अब हम करते हैं एक और बेटा एक्सप्रेशन अपना, जैसे कल आपको बताया था भी अगर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को हम गैसियस फेस में करें तो अपने पास क्या रिजल्ट आता है, मतलब हमें किसमें करना है, उसको गैसियस फेस में करना है। तो गैसियस फेस के लिए आप लोग देखेंगे तो बेटा ये है इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन। तो हमें इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन करनी है फर्स्ट ऑर्डर जो गैस फेस रिएक्शन है। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं एक जनरल फर्स्ट ऑर्डर गैस फेस रिएक्शन, कंसीडर जनरल
गैस फेज फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो ये क्या रहेगी बेटा, देखिए हमारे पास रिएक्टेंट है ए गैसियस फेज में, जो प्रोडक्ट बनाता है बी गैस प्लस सी गैस, ये अपने पास रिएक्शन बन रही है। और हम कहते हैं कि जो इनिशियल प्रेशर है, इनिशियल प्रेशर वो क्या है बेटा, पी नोट है। क्या है, पी नोट है। और इस पे ये टाइम 0 पे, तो इनकी वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। फिर कहते हैं अपने पास आफ्टर टाइम टी प्रेशर आफ्टर टाइम टी। तो आफ्टर टाइम टी देखिए जो प्रेशर है बेटा, उसमें क्या होगा, जो ये हमारा इनिशियल प्रेशर था इसमें स्मॉल चेंज आएगा, तो हम ये स्मॉल पी इसके अंदर लेंगे। मतलब टाइम टी के बाद जो पी प्रेशर है वो चेंज आ रहा है उसमें, तो इसमें जो बी का प्रेशर है वो भी स्मॉल पी और सी का प्रेशर है वो भी क्या रहेगा, स्मॉल पी रहेगा। तो ये इसके अंदर बेटे अपने पास रहेगी। अब देखिए हम कहते हैं भी आफ्टर टाइम टी जो सपोज प्रेशर जो पी है वो डिक्रीज, जो ए का वो डिक्रीज हुआ है बाय पी एटमोस्फेयर। तो नाउ हम कहते हैं भी एज जो 1 मोल ऑफ ए है वो डीकंपोज होके, आप देख रहे हैं ये 1 मोल है ए का डीकंपोज हुआ, वो अपने को 1 मोल बी और 1 मोल क्या दे रहा है, सी दे रहा है बेटा आफ्टर डीकंपोज। तो इनके अंदर जो प्रेशर है डीकंपोज जब ए हुआ और ये अपने पास जब बने, तो इनमें जो प्रेशर है हुआ इंक्रीज, वो प्रेशर कितना इंक्रीज हुआ, स्मॉल पी, इसमें भी कितना हुआ, स्मॉल पी बेटा इंक्रीज हुआ। तो हम क्या कहें, हम कहते हैं भी जो टोटल प्रेशर है बेटा, क्या है, जो टोटल प्रेशर है रिएक्शन मिक्सचर का, रिएक्शन मिक्सचर आफ्टर टाइम टी, वो क्या रहेगा, पी टोटल, इनको जोड़ देंगे, पी नॉट माइनस स्मॉल पी प्लस पी, ये कैंसिल हो गया, तो अपने पास क्या आ गया, पी नॉट प्लस स्मॉल पी आ गया बेटा इसके अंदर जो अपने पास वैल्यू है। और जो अपने पी निकालना है, और जो स्मॉल पी है वो किसके बराबर होगा, पी टी माइनस पी नॉट के बराबर आ गया। देखो ये अपने पास है भी जो चेंज इन प्रेशर है वो पी टोटल माइनस जो पी इनिशियल प्रेशर है उसको हमने माइनस कर दिया, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास। अब वो कहते हैं भी जो प्रेशर ऑफ ए है आफ्टर टाइम टी, जो प्रेशर ऑफ ए है आफ्टर टाइम टी, मतलब पी ए प्रेशर ऑफ ए आफ्टर टाइम टी, आफ्टर टाइम टी, जो प्रेशर ऑफ ए है आफ्टर टाइम टी, वो बेटे क्या माना जाएगा, पी ए माना जाएगा। क्या माना जाएगा, पी ए माना जाएगा। और ये किसके बराबर था, पी नॉट माइनस स्मॉल पी। तो इसमें जो ये स्मॉल पी है उसकी वैल्यू हम ये वाली रख देंगे। तो पुट, मान के चलते हैं ये इक्वेशन आपकी बनी है 1 और ये बेटे आपकी है 2, तो पुट द वैल्यू ऑफ स्मॉल पी इन इक्वेशन 2। तो यहां रखेंगे पी ए, वो देखो पी नॉट माइनस पी टी माइनस ऑफ पी नॉट, इसको खोलोगे तो पी नॉट माइनस पी टी प्लस पी नॉट कितना आ गया, 2p नॉट माइनस में पी टी के बराबर आएगा जो अपने पास है ये रिजल्ट। अब इसी तरह से हम कहते हैं बट जो इनिशियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जो इनिशियल प्रेशर है ए पी नॉट वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए। जो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ ए है उसके बराबर है बेटे। तो जो इनिशियल प्रेशर है वो क्या है, पी नॉट, और वो किसके जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होएगा, ए नॉट के। तो जो पी नॉट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा किसके, ए नॉट के माना जाएगा बेटे। और जो आपके पास क्या है फाइनल प्रेशर है पी ए, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल माना जाएगा, ए कंसंट्रेशन के। और ए कंसंट्रेशन आप देख रहे हैं हमारे पास क्या निकली है, ये वाली
और आफ्टर टाइम t pressure directly proportional after time final concentration of reactant। तो याद रखिए जो ये है, ये क्या है PA, और इसको आप किसके बराबर मान के चल रहे हैं, जो A की वैल्यू है वो किसके बराबर मान के चल रहे हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इसकी है A के। और आप देख रहे हैं भी जो PA है, PA की वैल्यू आपने क्या निकाली है, PA की वैल्यू बेटे आपने निकाली है 2P नॉट माइनस में PT, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया A के। तो अब आप याद कीजिए जो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का रिजल्ट है K इक्वल टू 2.303 T log ऑफ A नॉट अपॉन में K। अब इसमें हम देख रहे हैं भी जो A नॉट है ये तो P नॉट के बराबर है, और जो A है ये 2P नॉट माइनस PT के बराबर है, इसलिए K इक्वल टू 2.303 T log ऑफ P नॉट बाय 2P नॉट माइनस में PT। ये अपने पास जो गैस फेज रिएक्शन है फर्स्ट ऑर्डर उसके लिए बेटे रिजल्ट आ गया। तो और भी अपने पास कोई रिएक्शन हो सकती है जिसके लिए हम ये निकाल सकते हैं। तो आज बेटा हम करेंगे इतना ही, नेक्स्ट हम करेंगे अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।